प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, भारत में छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा, गोवा में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? इसका आंसर याद रखिएगा, जेम्स हॉन्गस्टन हिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी का पहला कौन है? उदंत मार्तंड का पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। केसरी के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, एक मिनट, चलिए, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। हरिजन पत्र किसने शुरू किया? तो हरिजन पत्र किसने शुरू किया? गांधी जी ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, 1878 में। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं के प्रेस को दबाना। सही बात है। राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कोई था तो प्रेस था। प्रेस का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है प्रेस का मुख्य कार्य क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेस जो था उसका मुख्य कार्य क्या था? एक मिनट, चलिए, प्रेस का मुख्य कार्य क्या था? तो सबसे मुख्य कार्य क्या था? विचारों का प्रसार करना। प्रिंट संस्कृति से क्या बढ़ा? तो प्रिंट संस्कृति से क्या बढ़ा? जागरूकता, लोग अवेयर हुए, राष्ट्रवाद की भावना और बंधुत्व, भाईचारा, समानता, इस सबसे थोड़ा सा उनको पता चला। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किस माध्यम से हुआ? तो होगा अखबार से, पुस्तिका से, पर्चे से, यानी कि सभी से इसको राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी सरकार प्रेस से क्यों डरती थी? क्वेश्चन नंबर 16। तो अंग्रेजी जो सरकार थी वो प्रेस से क्यों डरती थी? अंग्रेजी सरकार प्रेस से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर होगा, प्रेस जनता को जागरूक करता था। प्रेस ने किस आंदोलन को मजबूती दी? तो इसका आंसर होगा, स्वतंत्रता आंदोलन। कार्टून और चित्रों का उपयोग क्यों किया गया? इसका आंसर होगा, राष्ट्रवादी संदेश देने के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारतीय प्रेस का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय चेतना। प्रेस स्वतंत्रता की मांग क्यों हुई? जनमत बनाने के लिए, इसके लिए इसका मांग किया गया। भारत में छपाई कला सबसे पहले कहां आई? गोवा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किसने मदद की? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका आंसर याद रखना, साहित्य है, प्रेस है, चित्र है, यानी कि सभी होगा इसका आंसर। प्रेस पर नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? प्रेस पे नियंत्रण का उद्देश्य था राष्ट्रवाद रोकना। भारत में आधुनिक प्रेस का विकास किस काल में हुआ? इसका आंसर, ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25, प्रेस ने समाज में क्या परिवर्तन लाया? प्रेस ने हमारे समाज में क्या बदलाव लाया? तो याद रखिएगा, जागरूक किया समाज को। राष्ट्रवाद के प्रसार में पुस्तकों की भूमिका क्या थी? विचार फैलाना। प्रेस ने किस वर्ग को सबसे अधिक जागरूक किया? तो इसका आंसर होगा, शिक्षित वर्गों को जागरूक किया। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन 28, भारतीय प्रेस का विकास किस कारण हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। भारतीय प्रेस का विकास किस कारण हुआ? शिक्षा का प्रसार, तकनीक का विकास, राष्ट्रवाद, सभी इसका आंसर होगा। अंग्रेजी सरकार प्रेस पर क्यों नियंत्रण चाहती थी? हाँ, सही बात है, जो ब्रिटेन मतलब अंग्रेजी सरकार ने प्रेस पर क्यों कंट्रोल किया? इसका आंसर होगा, राज्य सुरक्षित करने के लिए, जनता को रोकने के लिए, राष्ट्रवाद दबाने के लिए। सॉरी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, प्रेस और संस्कृति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा, शिक्षा, साहित्य, समाज, यानी कि सभी। तो ये जितने भी हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन थे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे, उसको हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।